गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग ने लैंड क्लैन में पहुंचने के बाद से ही लैंड चैन और लैंड क्लैन को परेशान करना चालू कर दिया था। और यहाँ पे विंग कुछ गलत भी नहीं कर रहा था। पहले तो ये लोग अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं और खुद को राइटियस कल्टिवेटर कहते हैं। सारे डिसीजन यहाँ पे हमेशा रॉन्ग ही लेते हैं, तो इनको खुद को राइटियस कहने का क्या हक है। विंग और वेंचाओ अभी अपने अपने रूम में थे। वेंचाओ कहता है, विंग तुम्हें नहीं लगता हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं ब्रदर, अभी तो यहाँ पे खेल स्टार्ट हुआ है और वैसे भी इन जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करने में बहुत मज़ा आता है। किसी फाइट जीतने से भी ज़्यादा मज़ेदार काम है ये। यहाँ पे उनके चेहरे देखे कितने अच्छे लग रहे थे जब वो यहाँ पर चाह कर भी मेरा कुछ नहीं कर पा रहे थे। मेरा मन करे मैंने लाइफ लॉन्ग यहाँ पे ऐसे ही परेशान करना चाहूँगा, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब मॉम हमें बहुत जल्दी लेने आने वाली है, तो मुझे काम जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। पर ब्रदर आपको भी इसमें हेल्प करनी होगी। वेंचाओ कहता है, जब तक मुझे फिर से किसी के रूम में घुस के उनके कपड़े नहीं चुराने हैं, मैं जब तक सभी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वही कहता है, ओहो हर बार मैं आप किसी के रोब चुराने थोड़ी नहीं भेजूंगा। वेंचाओ को तो वैसे अभी भी सुकून नहीं आया था। वो तो बेचारा जल्दी से अब बेड पे लेट जाता है। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। यहाँ पर अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा शैतानी आइडिया चल रहा है मैं सुबह जान लूँगा, क्योंकि अभी तो मुझे तुम्हारे कोई भी प्लान सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही कहता है, ओके। विंग भी एक डेविलिश स्माइल करते हुए अब आराम से सो जाता है। यहाँ पर ये तो आराम से सो रहे थे, पर पूरी लैंड क्लैन की नींद उड़ी हुई थी। यहाँ पर जो लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे उनको तो वैसे ही नहीं सोना था, पर जो लोग का टाइम हो चुका था, 9 बज गए थे, वो लोग तो चाह के भी नहीं सो पा रहे थे। लैंड क्लैन और लैंड चैन ने अब अपना एक और नियम तोड़ा, 9 बजे सोने वाला, क्योंकि विंग के आने के बाद कि नींद ने आने के लिए मना कर दिया है कि विंग के रहते वो तो बिल्कुल नहीं आ सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग लैंड कुरैन और लैंड चैन यहाँ पर अपने आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लिए अब हॉल में आए थे। उन्हें पक्का पता था कि विंग इस टाइम तक उठता भी नहीं है और उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उसे उठाने का। उन्हें अपना ब्रेकफास्ट शांति से करना है। पर यहाँ पर अगर किसी की किस्मत खराब हो तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है, और लैंड कुरैन और लैंड चैन की किस्मत सही में खराब है। विंग और वेंचाओ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग तो बहुत पहले ही आ चुके थे, बस यही लोग लेट आए हैं। यहाँ पर अब लैंड कुरैन और लैंड चैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्लैन लीडर और आप तो यहाँ पर एल्डर हैं, आप दोनों को टाइम पे आना चाहिए। पर देखिए आप लोग कितने लेट हैं। आखिर आपके जूनियर आपसे क्या सीखेंगे? मैं तो जब से आया हूँ आप लोगों को सिर्फ रूल्स तोड़ते हुए देख रहा हूँ। पता नहीं आप लोग अपने डिसाइपल्स को क्या ही सिखाते हैं और खुद को राइटियस सेक्ट कहते हैं। वो यहाँ पर सिर्फ उन्हें टॉन्ट मारे जा रहा है और वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। लैंड कुरैन और लैंड चैन ने अब सोच लिया था कि विंग को यहाँ पर पहले तो उनका फूड बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे खाते समय बात करने की आदत है। बस विंग को एक मिस्टेक करने दो और फिर वो बताते हैं कि उनके यहाँ पे सेक्ट में कितने राइटियस है और कितने रूल्स हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वही उनका प्लेन फूड बड़े आराम से खा लेता है। उनको लग रहा था कि यहाँ वेंचाओ कोई परेशानी करेगा, क्योंकि वेंचाओ तो बहुत एरोगेंट है। यहाँ पे लैंड क्लैन के रूल्स तो उसे भी पसंद नहीं। जब वो लैंड क्लैन में आया था तो उसने आते से ही कितने सारे रूल्स तोड़ दिए थे, यहाँ तक कि एल्डर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करी थी। तो वेंचाओ तो पक्का यहाँ कोई रूल्स तोड़ेगा। पर लैंड क्लैन में सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विंग और ना ही वेंचाओ दोनों में से किसी ने एक भी रूल तोड़ा था। ऐसे चाहे लैंड कुरैन अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग विंग और वेंचाओ को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर वो लोग अपने अपनी क्लासेस में जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि उनके एल्डर हॉल के अंदर वापस विंग और वेंचाओ एंटर कर देते हैं। लैंड कुरैन अपने आप को शांत करते हैं और शांति से पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। यहाँ पर वो लोग जियांग क्लैन में रहकर शांति से उनके वापस जाने को उनके वर्ल्ड में वेट कर सकते थे। आखिर वो लैंड क्लैन में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर विंग जवाब देता है, यहाँ पर जब हम इतने हिस्ट्री में आ ही चुके हैं तो क्यों ना हम हिस्ट्री की कुछ चीज़ें ही जान लें। यहाँ पर आपका सेट इतना राइटियस है कि हमने सोचा कि कुछ कल्टिवेशन हम भी सीख लें। पर क्या करें, जब से यहाँ पे आए हैं सिर्फ कुछ लोग मिलते हैं जो अपने आप को राइटियस होने का दावा करते हैं, पर उनके अंदर राइटियस सेक्ट में होने लायक एक भी क्वालिटी नहीं है। वो लोग तो यहाँ किसी ईविल पाथ पे चलने को डिजर्व करते हैं। पर क्या कर सकते हैं। कुरैन कहता है, बस। वही कहता है, क्या हुआ? क्या यहाँ पे आपके क्लैन में कोई नियम है कि कोई पर्सन सच नहीं बोल सकता, या फिर हमें दूसरों के सामने उनकी तारीफ करनी पड़ती है झूठी? तो फिर क्या ये झूठ बोलना नहीं हुआ? जाओ कहता है, और वैसे भी हमसे क्वेश्चन तो आपने पूछा था, तो यहाँ पर मेरे ब्रदर ने तो सिर्फ सच ही कहा है। और वैसे भी जब से हम इस क्लैन में आए हैं तब से देख रहे हैं कि आप लोगों ने अपने क्लैन के कितने रूल्स तोड़ दिए हैं।
दूसरों को सिखाने से पहले आपको खुद ही खुद को मैनेज करना सीखना चाहिए। यहाँ पर इनकी बातें और आगे चलती पर एक डिसाइपल अंदर आता है और ये अनाउंस करता है कि सेक्ट लीडर जियांग और लैन वांगजी यहाँ पे दोनों उनसे मिलने की परमिशन चाहते हैं। लैन कुरैन और लैन शीचैन अब उन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं। वांगजी और जियांग चैंग सभी को ग्रीट करते हैं और यहाँ पर वांगजी की नजरें अब विंग पे जाती हैं। विंग और वैन चाओ दोनों ने ही यहाँ पे जियांग चैंग के रोज पहन रखे थे, यानी कि सेक्ट लीडर जियांग वाले। और जियांग चैंग अब विंग और वैन चाओ को देख रहा था। यहाँ पर उसे तो मन था इन पर चिल्लाने का, पर उसे अपना विंग बड़ा क्यूट भी लग रहा था कि विंग यहाँ पर किसी लिटिल बेबी की तरह लग रहा है। और जियांग चैंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने सालों बाद वो अपने भाई को देख रहा है। हाँ, ये उसका ईश्वर वाला भाई नहीं है, पर ये विंग है। जियांग क्लैन के यहाँ पे ही क्लोथ पहनने के बाद विंग ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो वापस मान गया हो उसके क्लैन में आने के लिए या फिर उसका राइट हैंड बनने के लिए, जैसा उसने प्रॉमिस किया था। पर विंग ने कभी भी जियांग क्लैन के ये क्लोथ्स वापस नहीं पहने। ये सारी उनकी गलती है। यहाँ पर उसकी फैमिली ने, यहाँ तक कि उसने खुद ने विंग को जो भाई बोलता है, कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया। यहाँ पर वो विंग को देखने में सच में गलती कर गया। जहाँ पर हमेशा चेयरफुल पर्सन लगता था, उसके अंदर इतना सारा पेन था, वो कभी देख ही नहीं पाया। आखिर वो एक घर में रहते थे, 24/7 एक दूसरे को देखते थे, पर तब भी विंग के लिए वो जगह घर नहीं थी और जियांग चैंग के लिए वो यहाँ पे घर से बहुत ज़्यादा थी। विंग ने भी उसे घर माना था, पर यहाँ पे उन लोगों ने विंग को कभी अपनाया नहीं। जिन लोगों ने अपनाया, यहाँ पर विंग उनको रिपेयर करते करते थक गया और आखिरी में उसकी जान चली गई। पर तब भी वो लोग सिर्फ उससे नफरत करते रह गए। जियांग चैंग अपने मन में प्रॉमिस करता है कि विंग की अब वो यहाँ पर रिस्पेक्ट जो उसके क्लैन में गई है, जो इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में उसकी जो यहाँ पर इमेज भी खराब करी गई है, उसे वो सही करने वाला है। विंग यहाँ पे एक हीरो है और वो हीरो ही रहेगा। यहाँ पर जियांग चैंग अपने प्रॉमिस को और भी ज़्यादा कंसिडर करने लगता है। अब यहाँ पे लैन कुरैन और लैन शीचैन को देखकर जियांग चैंग को अपना क्लैन अब इन लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल और इतना नॉलेजेबल बनाना है कि यहाँ पर लैन कुरैन और लैन शीचैन एक दिन खुद माफ़ी मांगी विंग से जो सब उसने किया। यहाँ पर जियांग चैंग अब उनके तरफ देखता है। उसके फेस के ऊपर ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं थे, ना ही गुस्सा था और ना ही कोई एक्साइटमेंट। यहाँ पर उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लोग कभी भी सॉरी नहीं बोलने वाले हैं और थैंक यू की उम्मीद रखना तो इनसे बेकार है। यहाँ पर ये अपने रूल्स का शो ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आप को राइटियस यहाँ पे प्रूव करने के लिए अपने क्लाइंट के यहाँ तक कि सेकेंड जिन हंगवन जिन को पनिश भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर वो खुद को पनिश नहीं कर सकते। जो मिस्टेक्स उन्होंने करी है, जो मिस्टेक्स वो अभी कर रहे हैं या फिर जो रूल्स वो तोड़ रहे हैं, उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, पर वो दूसरों के लिए पनिशमेंट अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। लैन शीचैन कहते हैं सेक्ट लीडर जियांग। यहाँ पर जियांग चैंग अपने ख्यालों से बाहर आता है। यस जेबुजुन, यहाँ पर आपको मेरी किस चीज़ में हेल्प चाहिए? यहाँ पर लैन शीचैन कहते हैं सर वी और वैन चाओ यहाँ पर मुझे लगता है अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यही बेस्ट होगा कि वो आपके क्लैन में रहें। यहाँ पर जियांग चैंग कहता है पर ये आपको कैसे पता कि वो लोग अच्छा फील नहीं कर रहे हैं? और यहाँ पर मैं उन्हें अच्छी कंडीशन में देख रहा हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारे गेस्ट आपके क्लैन में एंजॉय कर रहे हैं। तो ना यहाँ पर जब तक हम विंग और वैन चाओ यहाँ हैं, वो भी लैन क्लैन के अंदर कुछ क्लासेस अटेंड कर लें अदर डिसाइपल्स की तरह। नहीं भी इस वर्ल्ड की थोड़ी सी नॉलेज लेने में यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं जाता। यहाँ पर ये हमारे लिए ही अच्छा है और ऐसे विंग और वैन चाओ को इस वर्ल्ड के बारे में और भी अच्छे से चीज़ें पता चल जाएगी। लैन कुरैन और लैन शीचैन अपने मन में सोच रहे थे कि यहाँ पर वो चाहते थे जियांग चैंग विंग और वैन चाओ को लेकर जाए, पर यहाँ पर उसने तो विंग और वैन चाओ को जब तक वो लोग जा नहीं रहे हैं, जब तक यहाँ का डिसाइपल बना दिया है। जियांग चैंग यहाँ तक ये भी प्रपोज कर देता है कि वो भी विंग और वैन चाओ के साथ अपने क्लासेस वापस लेने के लिए तैयार है। वो एक सेक्ट लीडर है और उसने अपनी क्लासेस ख़त्म कर चुकी है, पर वो यहाँ पर विंग और वैन चाओ के साथ वापस क्लासेस लेने के लिए उन्हें मना रहा है। और यहाँ पर वांगजी भी विंग के साथ कुछ और मेमोरीज क्रिएट करना चाहता है, इसलिए वो भी ये प्रपोज करता है कि वो भी विंग, वैन चाओ और जियांग चैंग के साथ अपनी क्लासेस लेना चाहेगा। इन लोगों की क्लासेस ख़त्म हो चुकी है और वांगजी को अपने सेक्ट की उसकी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने का यहाँ पे देखना चाहिए था। उसे यहाँ पर अपने आप को केपेबल बनाकर अदर डिसाइपल्स को टीच करना चाहिए था, पर वांगजी
अब वापस स्टूडेंट बनने का प्रपोज कर देता है और अभी तक वांगजी की पनिशमेंट बची हुई है। यहाँ पर लैंकुरन का मन था कि अपना वो सर दीवार से जाके फोड़ ले, अपने रूल्स की दीवार से ही फोड़ना चाहते हैं वो सर, कि वो सारे रूल्स उनके सर के ऊपर छप जाए ताकि लोग देख के पढ़ के बता सकें यहाँ पे ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो रूल्स के खिलाफ है। उनके सेक्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके सेक्ट का कोई पर्सन कभी फेल हुआ हो और उसे वापस क्लासेस लेनी पड़ी हो। पर वांगजी जो टॉप स्टूडेंट था और अच्छे से पास होने के बावजूद भी वो विंग के लिए वापस क्लासेस लेना चाहता है। लैंकुरन समझ नहीं पा रहे थे आखिर इस विंग में कौन सा जादू है, इस वर्ल्ड का हो या फिर किसी और वर्ल्ड का। जब भी विंग वांगजी के आसपास होता है जैसे वांगजी सब कुछ भूल जाता है, जैसे उसका सिर्फ वर्ल्ड विंग के आसपास ही अराउंड यहाँ पे रोम करता रहता है और बाकी पूरी दुनिया तो जैसे वांगजी की आंखों के सामने से ही इरेज हो गई है। लैंकुरन ने पनिशमेंट का बाद में इसलिए लाया था कि वांगजी अपने बातों से पीछे हट जाए, पर वांगजी कहता है कि वो पनिशमेंट ले लेगा पर उसे क्लासेस भी अटेंड करनी है। लैंकुरन अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते थे, कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पे कुछ कहने का, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। वांगजी अपने साथ यहाँ पे एक चाइल्ड को भी लाया है, लेन युआन। यहाँ पर लैंकुरन मान गए हैं युआन को रखने के लिए और लैन सरनेम भी देने के लिए। यहाँ पर अभी वो अपने क्वार्टर्स में आराम कर रहा है। वांगजी ने लेन युआन को उसके क्वार्टर में आराम से सुलह के आया था। वैसे तो उसके खिलाफ है पर युआन अभी भी हील हो रहा है और ये उसकी हेल्थ के लिए ही अच्छा है कि जितना वो रेस्ट करे यहाँ पर उतने अच्छे से वो हील हो सकता है। विंग यहाँ पर अब जांग चैंग की तरफ देखता है। वो लोग यहाँ पे विंग के रूम में थे। जांग चैंग अपने हिप्स पे हाथ रखता है जैसे कोई मॉम अपने बच्चे को यहाँ पे डांटने वाली हो, पर विंग और वंचाओ का फेस देख के वो कुछ कह ही नहीं पाता है क्योंकि वो दोनों अपने पपी आइज जांग चैंग को दिखाने लगते हैं। और यहाँ पर वो दोनों एक साथ कहते हैं ब्रदर। जांग चैंग कहता है बस बस मुझे ऐसा देखना बंद करो, तुम दोनों ने पहले मेरे क्लोथ चुराए और अब यहाँ आकर उस ओल्ड गोट को तुम परेशान करे जा रहे हो। विंग हंसते हुए कहता है हमने उसे परेशान कहाँ किया, अब तो हम करने वाले हैं और ब्रदर आप हमारी हेल्प करने वाले हो। यहाँ पर जांग चैंग कहता है ऐसा तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर उस ओल्ड मॉन्क को परेशान करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग कहता है ऑफ कोर्स इसी में तो मज़ा है, और क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ पर थोड़ा सा फन हो। देखो ना ये पूरी जगह ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पर किसी ने अभी अभी यहाँ पे सुसाइड किया होगा और चारों तरफ से लाश ही लाश होगी। सब लोग वाइट कपड़े ऐसे पहनते हैं जैसे अभी इन्हें यहाँ पे किसी के फ्यूनरल में जाना है। वंचाओ कहता है हाँ, और इनका मूड तो ऐसा है कि सिर्फ उस फूल को देख के ही किसी को उल्टी हो जाए। यहाँ पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लोग अब तक जिंदा कैसे हैं और इतने हैंडसम फीचर्स ये लोग मेंटेन कैसे कर सकते इतना गंदा खाना खाकर। जांग चैंग विंग और वंचाओ की बातें सुन के उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ पर विंग और वंचाओ बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे कुछ समय पहले वो और यहाँ पर पुराना वाला विंग गया करता था। इस क्लैन में आने के बाद से हमेशा से इस क्लैन की कंप्लेंट्स करना और यहाँ पर हर चीज़ में बुराई ढूंढना। पर जांग चैंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अपने ब्रदर के साथ यहाँ पर टाइम बिता सकता है, और अगर किसी को परेशान करने की बात है तो वो भी बिल्कुल साथ देने वाला है। कल से वो लोग ओल्ड मॉन्क को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।